हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो मिस्टेक्स जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम को ख़राब कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि जो आपके एडमिट कार्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको क्या पहन के जाना है, आपको फेस मास्क लगा के जाना है या नहीं जाना, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको कितने फ़ोटोज़ ले जाने हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल से ही शुरू है और अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ऐसी वीडियोज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप उसकी जगह एजुकेशनल वीडियोज़ को ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगी। आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको जॉइन कीजिए। आज मैं इसकी जगह आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम देने जाइए और बहुत अच्छा करके आइए और अपना और अपने घरवालों का नाम रोशन कीजिए। आज हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके एग्ज़ाम में, नहीं तो आपके रिज़ल्ट पे उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हम सबसे पहले एक-एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं, बहुत छोटी वीडियो होगी ये। आशा करता हूँ आप इसको पूरा देखेंगे और जितने तरीके आपको बताए गए हैं, उन सभी तरीकों को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये वीडियो आपको रात के 9 बजे मिल रही है और आपके पास अभी काफ़ी समय है। आप सबसे पहले जाके सारे फ़ॉर्मूले जो हैं, जितने भी फ़ॉर्मूले आपने सीखे हैं अभी तक, जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ सीखे हैं, उन सभी को एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सोचने में समय नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन में कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, उस क्वेश्चन में कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा। दूसरा है कि जब आप कल सुबह एग्ज़ाम सेंटर पहुँचेंगे, तो अपनी नींद ज़रूर पूरी करके जाएँ। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर हम नींद पूरी करके नहीं जाते, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। आप जल्दी से जाके इस वीडियो को ख़त्म कर लीजिए पूरा देख के, उसके बाद फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ कीजिए और फिर डिनर करके सो जाइए। क्योंकि सुबह आपको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है, जिससे किसी भी तरीके की समस्या ना आए। कई बार क्या होता है, बच्चों को मैंने देखा है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे रहते हैं और तब तक अंदर नहीं जाते जब तक बिल्कुल गेट बंद ना होने वाला हो। ये एक बहुत गलत चीज़ है क्योंकि अगर चेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी समय वहाँ बर्बाद हो जाता है और इस वजह से कई बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो देर से शुरू होता है, लेकिन समाप्त सबका एक साथ ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी को अपने जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, उन सभी को आप जल्दी से रिवाइज़ कर लें और कल जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे बिल्कुल फ्रेश होके, तो वहाँ पे आपको किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी एस्पिरेंट से आपको कुछ भी डिस्कस नहीं करना। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, लेकिन असलियत में उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। वो चीज़ें उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती जो आपको बताते हैं और इस वजह से आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो हमारा मनोबल होता है वो टूट जाता है। हमें लगता है उन्होंने इतना कुछ पढ़ा है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये हमारे दिमाग पे एक बहुत बुरा असर करता है जिसकी वजह से हमारी परफ़ॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में वो काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर तक कोई भी स्टडी मटेरियल लेके नहीं जाना है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जल्दी-जल्दी बुक्स पलट के पढ़ते हुए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खाली दिमाग से अभी तक आपने जितना पढ़ा है, बहुत अच्छा किया है आपने। आपने अगर अपना बेस्ट दिया है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ इतना शोर होता है, इतना पैनिक होता है बच्चों के बीच में कि वहाँ आप अगर कुछ पढ़ेंगे भी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो पूरा यूज़लेस है। उससे बेहतर है कि आप सुबह की खुली हवा लें और आराम से बैठ के एग्ज़ाम सेंटर जाएँ और आराम से अपना एग्ज़ाम दें। पहले से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने से पहले, घर से निकलने से पहले थोड़ा-सा आप नोट्स देख लें, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ के पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद जब आप अपनी चेकिंग के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। हो सके एग्ज़ाम शुरू होने में जब आधा घंटा हो तो आप एक बार वॉशरूम चले जाइए, अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। हो सकता है जब आपका टेस्ट जब स्टार्ट हो, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट जब स्टार्ट हो, तो 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं शुरुआत के वही आपको ना आते हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सवाल भी आपको नहीं आते।
हो सकता है आपको बाकी के सवाल आते हों, लेकिन अगर उन 5-7 सवालों में आप उलझे रह जाओगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँगा, आगे मैं कैसे बढ़ूँ, तो आपका पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आपके पास आगे मौका है खुद को रिवाइव करने का, ये आपको डिसाइड करना है कि आप उन 7 क्वेश्चंस के लिए रोओगे या बाकी जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप अटेम्प्ट करके अच्छे से अच्छा करके आओगे। जैसे ही मैंने कई बच्चों को देखा है, बच्चे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उन सबको एक-एक करके पहले रीड करते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं। ये तरीका उन एग्ज़ाम्स में अच्छा है, जिस एग्ज़ाम में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। लेकिन यहाँ पे आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो, उस क्वेश्चन को साथ के साथ आपको अटेम्प्ट करते हुए जाना है। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं, उनको वन गो में पहली बार में ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। फिर बाद में जाके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आप टाइम दो। जिन क्वेश्चंस को ज़्यादा समय लग रहा है, उन क्वेश्चंस को आप टाइम दो। लेकिन जब पहली बार आप नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके जा रहे हो, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, जो भी आप पक्का श्योर हो कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला टिप है, वो है जब एग्ज़ाम देने जाओगे आप, तो पहले जो आते हैं वो तो आपको बनाना ही है। उसके बाद जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ा है, उनको आप दोबारा से जाके देखो और अगर ये सब करने के बाद आपको लगता है कि आप एक सिक्योर लेवल पे हो, यानी कि आपने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपने उतने क्वेश्चंस बना लिए हैं जितने आपको ज़रूरी हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए, तो उसके बाद आप गेस करके, आप तुक्का करके क्वेश्चन को जवाब ना लगाएं। इससे क्या होगा, जितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे उससे ज़्यादा हो सकते हैं कट जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम के अंदर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने 60-70%, 60%, 65% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं और अभी भी आपको 10 to 15% क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस सिचुएशन में आपको गेस करके आंसर लगाना है, लेकिन हमेशा याद रखना है, गेस आँख बंद करके नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अगर 4 ऑप्शन है तो आपको देखना है कि उसमें से आपको कौन-सा सूटेबल लग रहा है। जो दिखने में या सुनने में सुंदर हो वो नहीं, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपको ऑप्शंस देख के और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, आपको उसी पे टिक लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी भी आंसर पे आँख बंद करके आप टिक लगा के आ जाओ। उसके बाद ऐसे बच्चे जो कि 20-30% ही पेपर अटेम्प्ट कर पाए हैं, उससे ज़्यादा उनसे नहीं हो पाया है और उनको लग रहा है कि उनका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स को टिक करना होगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, आपको रैशनली सोचना है, आपको ध्यान से ऑप्शंस पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के, उसके बाद ही आपको जो है वो आंसर को टिक करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा जिन क्वेश्चन में आपको आधा-आधा डाउट हो, आधा आपको क्लियर हो कि ये हो सकता है और आधा आपको लगे कि नहीं हो सकता, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करने के बाद आप उसका जवाब जो है वो लगभग ठीक कर लेंगे, अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। एक आखिरी टिप, जब आप पूरा पेपर कर लें, तो कभी भी आप जीके के सवाल जो होंगे आपके जर्नल टेस्ट के एग्ज़ाम में, उनको रिविज़िट नहीं करना है, आपको वन गो में करना है। जीके में जब आप क्वेश्चन देखते हैं और उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको वो सवाल आता है या फिर आपको वो सवाल नहीं आता है। इसमें तीसरा कंडीशन नहीं होता है, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप पूरा पेपर करने के बाद दोबारा से अगर जीके के क्वेश्चन को रिविज़िट करेंगे, दोबारा से आप चेक करने आएँगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग क्लिक करा देगा। ये अक्सर बच्चों के साथ होता है, मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं कई सालों को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से बच्चों को एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि पेपर जब एक बार करने के बाद क्वेश्चन सभी दोबारा से जब चेक करने आते हैं, तो वो जीके के क्वेश्चन में आके अटक जाते हैं और उनका माइंड उनसे गलत आंसर टिक करा देता है, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। तो आपको बिल्कुल भी जीके के क्वेश्चन को क्रॉस चेक नहीं करना है, आप याद रख लीजिए, आपको जीके के सवाल को क्रॉस चेक करने नहीं जाना। आप इंग्लिश कर सकते हो,
आप मैथ्स कर सकते हो, आप रीज़निंग कर सकते हो, लेकिन आप जीके के सवाल दोबारा मत करने जाइएगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। बाद में आप हमें बोलिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने जीके के क्वेश्चन के आंसर बाद में जाके बदल दिए, तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अभी मौका है आपको किसी भी तरीके का जो सवाल है जीके का उसको रिविज़िट नहीं करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। आपको सारे फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो अभी रात में रिवाइज़ कर लेने हैं। आपको कल कुछ खा पी के जाना है, एम्प्टी स्टमक नहीं जाना है, नहीं तो बीच सेंटर में भूख लग जाएगी, तो दिमाग सारा बार-बार भूख पे जाएगा। तीसरा, आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं ले जाने, बुक्स नहीं ले जानी, किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल नहीं ले जाना। और चौथा, आपको वहाँ किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी। एग्ज़ाम सेंटर आपको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद आप थोड़ा-सा कंफर्टेबल होना वहाँ पे, थोड़ा पानी-वानी पीना, वॉशरूम जाना। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अगर आपको शुरुआत के कुछ क्वेश्चन्स नहीं आते, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको शुरुआत के नहीं आते, तो बाद के तो आपको सभी क्वेश्चन आते ही होंगे। आपको अगर पेपर में आपने बहुत अच्छा किया है, आपको लग रहा है कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको गेस वाले क्वेश्चंस नहीं करने। अगर आपने 60-65% पेपर किया है, आपको लग रहा है कि थोड़ा और ज़रूरत है मुझे तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, उस सिनेरियो में आपको जिस क्वेश्चंस के ऊपर 50-50% डाउट है, उन क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपसे सिर्फ 20-30% ही पेपर हुआ है, तब तो आपके पास पूरा गेस करके आंसर्स लगाने के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है और जीके के क्वेश्चंस जो हैं उनको रिविज़िट नहीं करना। तो आज के इस छोटे से वीडियो में सिर्फ़ हमें इतना बताना था कि आपको किस तरीके से एक अच्छा एग्ज़ाम दे के आना है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँ। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कि आपको क्या पहन के जाना है, आपको वॉच नहीं ले जाना, आपको अपना मास्क नहीं ले जाना, मास्क वो प्रोवाइड कराएँगे, ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना है, बॉल पेन, ये सब आप अपने एडमिट कार्ड पे भी पढ़ सकते हैं और उसके अलावा भी आपको यूट्यूब पे कई वीडियोज़ मिल जाएँगी ऐसी। लेकिन अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इस पे जाके अपना समय लगाएँ, स्पेशली जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल है और अपना कीमती समय जो है उसको हम अभी बर्बाद करें। इससे बेहतर है कि आप फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं उनको रिवाइज़ कर लें। मैं फिर से कहना चाहूँगा सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से करके आना और अपना और अपने घरवालों का नाम रोशन करना। मिलते हैं जेएनयू में। ऑल द बेस्ट।